चंद रोज कबल महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। सैलाबज़दा मुतासिरीन की इमदाद के लिए जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में नांदेड़ में गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से कई अहम काम किए गए। गुरुद्वारा बोर्ड इंतजामिया ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए 50 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद को खाने पीने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया, कपड़े और दीगर सामान के साथ सांगली रवाना किया। उन लोगों ने 10 दिनों तक वहां रहकर रोजाना तकरीबन 10,000 लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की। रिलीफ का काम मुकम्मल होने पर गुरुद्वारा बोर्ड की टीम आज नांदेड़ लौट आई है। 10 दिनों में की गई खिदमत के बारे में मालूमात देने के लिए आज गुरुद्वारा बोर्ड के मकामी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के जिम्मेदारान ने सांगली और कोल्हापुर के हालात बयान किए और गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से किए गए रिलीफ कामों की तफसीलात बताई। सांगली कोल्हापुर के लिए बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 9 तारीख को गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मन्हास, गुरविंदर सिंह जी बावा, इनका फ़ोन आया और पंच प्यारे साहिबान से चर्चा करके पंच प्यारे साहिबान का आशीर्वाद लेके 9 तारीख को जो टीम रवाना हुई थी सांगली कोल्हापुर के लिए 50 लोगों की टीम, हम यहाँ से उनके लिए कपड़ा, राशन, डॉक्टरों की टीम, लांगरी सिंह सभी लेके, पहनने के कपड़े, हर चीज़ लेके उनके लिए लेके जाके उनकी सेवा किए। रोज़ 10,000 लोगों को खाना बना के खिलाते थे और वहाँ के लोगों ने तो इतना कहा कि मिलिट्री के बाद अगर किसी की मदद आई तो आपकी आई है। और आज 19 तारीख को हमारी टीम वापस आई है। 9-10 दिन पूरा करने के बाद में सांगली के लोगों को जितनी हम मदद दे सकते दिए। सांगली कोल्हापुर के लिए हमारी अगर मदद देने में और कुछ कमी रहेगी होंगी तो हम क्षमा मांगते हैं उनसे भी। और आगे गुरु महाराज ऐसा किसी पे टाइम ना लाए, ना ऐसी किसी पे हानि ना लाए। हाँ, गुरु घर हर टाइम सेवा में तत्पर रहेगा। कभी भी ऐसी कोई अगर अनहोनी घटना घटती है तो